तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन को देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो जो वो कोल्ड गर्ल है उसने इस न्यू डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस ओल्ड मैन के साथ में अपने रिलेशन को अच्छा बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ओल्ड मास्टर जो है वो एक ग्रेट एल्केमिस्ट है हमारे सेक्ट का। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलांग मेडिसिन वैली जो होती है उसके अंदर रात के समय आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन चैन भी आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मेडिसिन स्पिरिट वैली के अंदर बॉस होते हैं वो ज़्यादातर एक फैल्कन रहते हैं जो कि उस जगह पर होते हैं जहाँ पर कि हर्ब ग्रो करते हैं। और अगर ऐसी जगह की बात की जाए तो इस प्रकार की जगह जो है वो मेरी राइट तरफ होनी चाहिए। और इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एकदम से कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फैल्कन के साथ में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद लिन चैन होता है जो होता है वो अपने मन में सोचता है, लो फाइनली मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, लेकिन लगता है कि मुझसे पहले ही कोई आकर यहाँ पर फाइट कर रहा है। और यहाँ पर लोगों को फाइट करता हुआ देखने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि ये लोग जो है वो पक्का किसी गिल्ड से बिलोंग करते होंगे। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम उस फैल्कन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अटैक करके जितने भी लोग होते हैं उन सभी को पीछे फेंक देते हैं, जिसे देखने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये न्यू प्लेयर जो है वो पूरी तरह से नूब है, जो कि ये एक फैल्कन को भी कैच नहीं कर पा रहे। और इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर इस फैल्कन के हाथों से मरने वाले हैं। तो चलो अब इनके साथ में यहाँ पर बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें दिखाते हैं कि आखिर असल बॉस यहाँ पर कौन है। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो अटैक कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि वैनलिंग होती है। और अब एक लड़की जो होती है वो वैनलिंग से बोलती है कि सिस्टर वैनलिंग जरा वो देखो, वो तो वही हैंडसम एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही वैनलिंग जो होती है वो भी लिन चैन के पास में आ जाती है। और लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो ये मेडिसिन स्पिरिट फैल्कन है इसकी ज़रूरत है मिशन कंप्लीट करने के लिए, तो क्या इस बॉस को तुम मुझे दे सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये लोग जो है वो वैनलिंग की गिल्ड से है, तो इसका मतलब यहाँ पर काम करना जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वैनलिंग के पास में आते हुए उसे पूछती है कि वैनलिंग आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनकर वैनलिंग जो होती है वो भी उस खूबसूरत लड़की के पास में चली जाती है और उसको बताती है कि ये वही एक्सपर्ट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसी पर्सन ने जिस टाइम पर हम बिगनर विलेज के अंदर थे तो वहाँ पर जो बियर किंग बॉस था उसे अकेले ही अपने हाथों से मार दिया था। इवन कि पूरा सर्वर भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। और इतना बोलते के साथ ही अब वैनलिंग जो होती है वो उसे आराम से बताती है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट का मिशन था ब्लैक मिस्ट के पास में वो भी मुझे इसी के पास में से प्राप्त हुआ था, इसी ने ही मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये यहाँ पर इस बॉस को कैप्चर करने के लिए आया है ताकि ये इस एतियानियन हार्ट सूत्रा जो है उसे प्राप्त कर सके, लेकिन जो ये बॉस है वो हमारे भी लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी मून शैडो गिल्ड को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को दे पाऊँगी। जो सुनकर वैनलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है फिर मैं इसे बता देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वैनलिंग जो होती है वो अब लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो हमारी बॉस है उसे यहाँ पर इस फैल्कन को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिशन को कंप्लीट करने में, तो इसीलिए वे इसे आपको नहीं दे सकते। तो क्या आप कल तक के लिए इंतज़ार कर सकते हो। जो सुनने के बाद लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी तुम लोग जो है वो आसानी से मुझे इसे नहीं देने वाले, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो तुम्हारी यहाँ पर बैटल को देखने के बाद ये चीज़ जो है वो मैं पूरे 100% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर कल तक का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उस फैल्कन को देख पाते हैं जिसकी एचपी जो होती है वो आधी हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि हम लोग तो फाइट करते करते बहुत ज़्यादा थक गए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो फैल्कन जो होती है वो एकदम से अटैक कर उनमें से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उन्हें वहीं पर ही मार देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो उनको बताता है कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो फैल्कन होती है उसकी एचपी जो होती है जिस टाइम पर 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है तो वो एकदम से बर्जर मोड में चली जाती है, जिस कारण यहाँ पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और जो स्किल होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए तुम लोगों को मैं यहाँ पर गुड लक बोलना चाहूँगा अगर तुम लोग जो है वो इसके साथ में फ़ाइट करने के लिए जा रहे हो। तो जो सुनकर जो वैनलिंग होती है वो शौक होते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कह रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो वैनलिंग की बॉस होती है वो उसे बोलती है कि उसे इग्नोर करो, सबसे पहले हमें चलकर यहाँ पर जो ये बॉस है उसके साथ में फ़ाइट करनी चाहिए ताकि हम इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस फैल्कन के ऊपर जाकर अर्थ इमोर्टल बेंडिंग फॉर्म्स का इस्तेमाल कर अपने अटैक को करने लगती है।
और उसी के साथ में वो वहाँ पर अपना एक और अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है, जिसका नाम की ब्लेजिंग फायर लाइटन होता है। और जैसे ही उसके ये अटैक जाकर फैल्कन से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि उस फैल्कन की एचपी जो होती है वो आधी और माइनस हो जाती है, जिसे देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनका जो ये अटैक था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो यहाँ पर बस फैल्कन को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। इस तरह से जो फैल्कन है वो अपनी स्पीड और अटैकों को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसका इनकी प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लिन चैन की इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैल्कन होता है वो एकदम से उन लड़कियों के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देख पाते हैं कि फैल्कन की अब जो आंखें होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और वो पूरी तरह से बर्जर मोड में जा चुका होता है। और बर्जर मोड में जाते के साथ ही सीधे वो वहाँ पर जो वैन लिंग की बॉस होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद वैन लिंग भी चिल्लाते हुए बोलती है कि बॉस संभल कर। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उस फैल्कन का अटैक सीधे आकर वैन लिंग की बॉस से टकराता है, जिसका उसकी एचपी बहुत ही ज़्यादा माइनस हो जाती है और वो हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है। और पीछे पीछे जो वो फैल्कन होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि फीमेल मग कल्टीवेटर, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक मेथड सिखा सकता हूँ जिससे कि तुम इस फैल्कन से डील कर पाओगे, लेकिन जब ये मरेगा और इसके अंदर से जो ड्रॉप निकलेगी उसमें से तुम्हें यहाँ पर मुझे इन रेप्रेसिंग हर्ब जो है वो देना होगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो? और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों ही लिन चैन की बात के लिए एग्री करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए उससे बोलता है कि जो फैल्कन है वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा नफरत यहाँ पर तुमसे ही कर रहा है, तो तुम यहाँ पर जो स्टोन ब्रेन है उसका इस्तेमाल कर उसे और ज़्यादा गुस्सा क्यों नहीं दिलाती? और अभी के टाइम पर अगर यहाँ पर तुम्हारी एचपी की बात की जाए तो तुम्हारे पास में बहुत ही कम हेल्थ जो है वो बच गई है। और इस टाइम पर जिस तरह से फैल्कन तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, अगर उसका एक स्टोन अटैक जो है वो तुमसे टकराए तो वो तुम्हें पक्का मार देगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग की बॉस के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानती हो कि स्टैंड रन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, तो ठीक है, तुम यहाँ पर इमोर्टल बैंडेज का इस्तेमाल करो और यहाँ पर मैं स्टोन रन को तुम्हें बताऊँगा कि कैसे करना है। दोनों अटैक एक साथ में यहाँ पर बहुत ही ग्रेट डैमेज को छोड़ेंगे। और चूंकि तुम अर्थ इमोर्टल बैंडिंग हैंड्स का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तो इसीलिए सबसे पहले उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो वो बॉस होती है वो भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उस बर्ड से टकराता है, जो देखने के बाद लिन चैन उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद में अब वैन लिंग जो होती है वो भी हवा में अटैक करने के लिए आने लगती है और लिन चैन उसको बताता है कि अपना अपोनेंट जो है उसे कंट्रोल करो हवा के अंदर, ताकि तुम्हारी टीममेट जो है उसे और भी ज़्यादा डैमेज दे सके। और अब लिन चैन की गाइडेंस को देखकर जो वैन लिंग की बॉस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो इस तरह से इसे फाइट करनी थी, शुक्रिया तुम्हारी गाइडेंस के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई बंदा वहाँ पर आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लड फील्ड गिल्ड जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो इसीलिए जल्दी से इस एरिया को क्लियर करो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लिन चैन होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं और जो उनका लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें इस बॉस की ज़रूरत है, तो इसीलिए स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ में बाद में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए जो है वो हमें ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।